अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहेब ने कहा था, एक मनुष्य को शिक्षित होकर एक संगठन में कैसे रहने की स्ट्रिक्ट व्यक्ति से अलग है। मनुष्य के विचार को विकसित करने के लिए रियासी में डीसी साहब आपका मैं बहुत मशहूर हूँ। चाहे ये इस गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, पर आपने इसको बड़े धूमधाम से बनाया है। डीसी साहब यहाँ और उनके साथ उनका अमला यहाँ बैठा है। हमारे कितने डीडीसी उन्होंने अपना प्राथमिक शिक्षण गांव में किया और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह अपने परिवार के साथ बम्बई आ गए। बम्बई में स्थित एल्फिंस्टन कॉलेज में अपना उच्च शिक्षण पूर्ण किया। आगे जाकर उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में एमए की पदवी ली और फिर डॉक्टरेट भी किया। बम्बई के सीनियर कॉलेज में नौकरी कर उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर लंदन जाकर बैरिस्टर की पदवी हासिल की। सन 1924 में बम्बई के हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत का काम शुरू किया। विधानसभा के सदस्य बनने के बाद उनका सामाजिक सफर शुरू हुआ। दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने कई आंदोलन और सत्याग्रह किए, जैसे कि 14 तालाब में दलितों को पानी मिलने का हक, दलितों को मंदिर में प्रवेश मिलने का हक। ऐसे अनेक सत्याग्रह में वह यशस्वी हुए। छूत अछूत के विरुद्ध में उन्होंने आवाज उठाई और अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहिष्कृत भारत और जनता जैसे वर्तमान पत्र प्रकाशित किए। महिलाओं के उद्धार के लिए उन्होंने कई आंदोलन में भाग लिया। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने करीब 11 ग्रंथ लिखे। डॉक्टर आम्बेडकर ने गोलमेज परिषद में प्रतिनिधित्व किया। वहां उन्होंने हरिजनों के लिए अलग आरक्षण का प्रस्ताव रखा और आगे जाकर हरिजनों को आरक्षण मिला। बाबा साहब वाइसरॉय के कार्यकारी सदस्य हुए और उस दौरान उन्होंने दलितों के विकास के लिए कई रास्ते निकाले। दलितों के शिक्षा के लिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सन 1947 में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। उसमें भारत के केंद्रीय कायदा मंत्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अध्यक्ष चुना गया और उनके अध्यक्ष पद के तहत स्वतंत्र भारत का संविधान बनाया गया। स्वतंत्र भारत में छूत अछूत का खात्मा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि छूत अछूत मानना गुनाह ठहराया गया और बाबा साहब के विचारों की जीत हुई। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब ने दलितों के और देश के विकास के लिए काफी संघर्ष किया और अंत में 6 दिसंबर 1956 का वो काला दिन, जब समय ने हमारे प्यारे बाबा को उम्र के 65वें साल में हमसे छीन लिया। बम्बई में अपने बाबा को अंतिम प्रणाम देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। दलितों के गरीबों के बाबा चल पड़े थे महानिर्वाण की तरफ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। आज भी भारत के कोने कोने से लोग बम्बई में स्थित बाबा की चैत्य भूमि पर बड़े तादाद में आते हैं और उनका स्मरण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। बाबा साहब ने दलितों के लिए जो किया वो किसी भगवान से कम नहीं था। वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हमारी और आने वाली अनेक पीढ़ियां बाबा साहब के विचारों को हमेशा जीवित रखेंगी, इसमें कोई शक नहीं। राइट फ्रॉम 86, 87 शायद या 89 लगभग वही डेट है। तब से लेकर के आज तक 30-35 साल से रियासी के अंदर हम बाबा साहब का जन्मदिन बनाते हैं और मरण दिन हम कम नहीं बना पाए, लेकिन जन्मदिन हम ज़रूर बनाते हैं। उसके लिए मैं
सारे अपने सामने उपस्थित साथियों को, भाइयों और बहनों को दरख्वास्त करूंगा कि जब हम 14 अप्रैल को बनाते हैं ये हर साल, तो उसमें आप लोगों को शिरकत करनी चाहिए। वही सही श्रद्धांजलि होगी बाबा साहब को। और लगभग हर कोई सरकार उनको रिकग्नाइज़ कर रही है। भारत रत्न के बाद उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है और उनकी कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो रेलेवेंस उनकी जो है आज के समाज के साथ जुड़ी हुई है। ख़ास तौर पर जो काम उन्होंने किए, सबसे बड़ा तो उनके साथ बेइंसाफ़ी है कि जब हम देखते हैं कि उनको जोड़ा जाता है कि वो सिर्फ दलितों के मसीहा थे, शेड्यूल कास्ट के मसीहा थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़े हम बारीकी के साथ, तो वो किसी एक विशेष व्यक्ति के या किसी वर्ग के लीडर नहीं थे। वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लीडर रहे हैं। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, अभी कहा गया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एक महत्वपूर्ण बात जो जहाँ कही गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने सबसे बड़ा योगदान जो दिया, जहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन टू द वीकर्स दी, वहाँ उन्होंने एक बिल के सबसे ज़्यादा जो लिबर्टीज़ और सबसे ज़्यादा जो यानी उनके उत्थान के लिए, लेडीज़ के उत्थान के लिए जो काम होना चाहिए, वो बिल जब उनका रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन एक लेडीज़ के लिए की है, और लेडी कोई किसी एक समाज की नहीं थी। तभी किसी एक ने कहा, उस वक्त एक श्लोक हुआ करता था, डोल शूद्र और नारी सब हैं ताड़न के अधिकारी। लेकिन उन्होंने अब इसके ऊपर उठ करके डोल शूद्र को एक तरफ रख के डोल शूद्र और नारी चाहे किसी भी जात की थी, वो चाहे किसी भी विशेष वर्ग से ताल्लुक़ रखती थी, उनको उन्होंने आज़ादी दिलाई। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ बचपन में ही जब पैदा होती ही बच्चियों को मार दिया जाता था, सती का रिवाज था, यहाँ लेडीज़ को जिंदा जलाया जाता था, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाना जाता है, वो जहाँ एक तरफ हम देशवासियों के लिए गर्व की बात है, वहाँ वो हम सब के लिए हर दिन प्रेरणा का एक, मोटिवेशन का एक, इंस्पिरेशन का एक मकसद है, चिन्ह है। उनके दिखाए हुए रास्ते, उनकी सोच, उनकी फ़िलॉसफ़ी अगर हम खोल के देखें, पढ़ें, तो हमें लगता है कि जीवन के हर एक कार्य में, जीवन के हर एक पड़ाव में, सोसाइटी के हर एक फैब्रिक में, चाहे वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, किसी भी लेवल ऑफ सोसाइटी की बात हो, तो बाबा साहब ने अपना विचार, अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें दी हुई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस जो है यहाँ मनाया गया। जो कंट्रीब्यूशन है वो याद की है कि किस तरह से उन्होंने सोसाइटी के अंदर बदलाव लाया, किस तरह से उन्होंने इक्वालिटी के बारे में काम किया है, और आज वो विश्व मानव के रूप से जाने जाते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाने जाते हैं। और आज हम सब ने ये भी देखा कि जितने भी लोग यहाँ बोलने वाले थे, सभी भावुक होकर बोल रहे थे और ये कहा कि आज के दिन हम रिकॉल करते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को, और आने वाले समय में अपने देश को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकेंगे, उनकी सोच, उनकी फ़िलासफ़ी को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके उसी के लिए हमने रिजॉल्व लिया है। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का स्टेटस है उसमें फ़र्स्ट डोज़ 100% हो चुकी है और सेकेंड डोज़ भी 85% हो चुकी है। इसके अलावा जो भी आदमी बाहर से आता है, क्योंकि कंट्री के अंदर ये गाइडलाइंस हैं कि कोई भी आदमी किसी भी जगह पे अपना कोरोना का टीकाकरण करवा सकता है, तो उसके लिए ऑलरेडी शिविर लगे गए हैं। जो भी टीकाकरण करवाना चाहता है अपनी डोजेज़ का, वो करवा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये पॉजिटिविटी रेट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता नज़र आ रहा है, उसके लिए जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली बड़ा ज़रूरी हो गया है। एक तरफ जहां मैं आपके माध्यम से पब्लिक को अपील करूंगा कि वो सभी प्रोटोकॉल्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अडेयर करें और मेंटेन करें,
उसके साथ साथ अपनी जो हमारी मशीनरी है उसको भी फिर से हमने कह दिया है कि जहाँ सख्ती करने की ज़रूरत है वहाँ सख्ती भी की जाएगी, ताकि आने वाले समय में जो ये स्पेकुलेशन है, एंटीसिपेशन जिसकी मैं बात करता हूँ और हर जगह बात हो रही है कि कहीं थर्ड वेव ना आ जाए, उससे हम कंटेन कर पाएँ।